ये सरकार जो पिछले 3 कृषि कानून अभी लाई है, उससे साफ साफ ये पता चलता है कि जो निजी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो पूंजीपति हैं, अडानी है, अंबानी है, साफ साफ इनको जमाखोरी करने का सरकार ने सैंक्शन दे दिया है। ये कानून लाकर सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छोटे मझोले किसानों और खेत मजदूरों को होने वाला है, जिनकी इतनी आय नहीं है कि जमाखोरी के बाद जिस तरीके से अनाज का और फसलों का जो दाम बढ़ेगा, उस बढ़े हुए दामों पर वो अपनी जीविका के अनुसार अपनी जरूरत के हिसाब से अनाज खरीद कर अपना भरण पोषण कर पाए। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और इस समय मैं आईटीओ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर चल रहा है किसान आंदोलन के समर्थन में जेएनयू के तमाम विद्यार्थी और तमाम वो लोग उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं और मुद्दा सिर्फ यही है कि किसान आंदोलन को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर स्पीच भी चल रही है। चलिए जानते हैं क्या। अगर वो समाज के दबे हुए तबकों से आता है और उसके हिस्से का अनाज उससे अमीर वर्ग को भंडारण करने के लिए, असीम रूप से जमा करने के लिए अगर कानून लाया जाएगा तो वो भुखमरी से मरने के लिए मजबूर होगा। ये सरकार जो पिछले 3 कृषि कानून अभी लाई है, उससे साफ साफ ये पता चलता है कि जो निजी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो पूंजीपति हैं, अडानी है, अंबानी है, साफ साफ इनको जमाखोरी करने का सरकार ने सैंक्शन दे दिया है, हरी झंडी दे दी है। मैडम का रिकॉर्ड इस देश में जो ग्रामीण आबादी है साथियों, उसमें से 43% हिस्सा खेत मजदूरों का है, जो दूसरों के खेत पर मजदूरी करके अपनी जीविका कमाने के लिए मजबूर हैं। और जिनके पास जमीन है 57% आबादी, उसमें से भी 86% आबादी छोटे और मझोले किसानों की है, जो केवल अपनी कंजम्पशन के लिए भर को अनाज उगा पाते हैं। इस तरीके के कानून लाकर सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छोटे मझोले किसानों और खेत मजदूरों को होने वाला है, जिनकी इतनी आय नहीं है कि जमाखोरी के बाद जिस तरीके से अनाज का और फसलों का जो दाम बढ़ेगा, उस बढ़े हुए दामों पर वो अपनी जीविका के अनुसार अपनी जरूरत के हिसाब से अनाज खरीद कर अपना भरण पोषण कर पाए। तो यहाँ से हम सरकार को ये संदेश दे दें कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लिए जाते, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और उसके बाद भी हमारे गांवों में जो खेत मजदूर हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो खेतों पर दिन रात खटने के लिए मजबूर हैं किसी और की जमीन पर, उन्हें जब तक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल जाती, जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी मांग है कि ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, नए बिजली कानून को वापस लिया जाए, सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए, ना कि ये जो बीच में बिचौलिए हैं, जो निजी कंपनियां हैं, जो लगातार फसल का दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं और गरीब किसान और खेत मजदूर के शोषण के लिए भी जिम्मेदार हैं, उनको खत्म किया जाए। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सरकारी वितरण प्रणाली है, उसको मजबूत किया जाए। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, आज जो दिल्ली का आवाम और देश का आवाम किसानों के साथ खड़ा हुआ है, आज जो किसान आंदोलन ने इस सरकार को मजबूर किया है कि इन किसान विरोधी कानूनों को रद्द करो, और जब तक रद्द नहीं करोगे हम वापस नहीं जाएंगे। तो आज ये जो तमाम किसान आंदोलन और देश का आवाम जो इसके साथ खड़ा है, चीख चीख कर यह सवाल पूछ रहा है, चीख चीख कर यह सवाल हमसे पूछ रहा है कि कैसी है ये जमहूरियत जो हमसे वोट दिलवाकर ऐसी सरकार सत्ता पे
ला सकती है जो हमारे ही हितों के खिलाफ काम करती हो, बार बार हमारे ही हितों के खिलाफ काम करती हो और 99% आवाम के हितों के खिलाफ काम करते हुए 1% बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हित में काम करती हो। इस जमहूरियत में एक सवालिया निशान है आज साथियों हमारे सामने, और यह भी दिखाता है कि अब वक्त आ गया है कि इस कारपोरेट घरानों की रखवाली करने वाले इस राज को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर इनका हुकूमत चलता रहा तो ये देश को विनाश के रास्ते पे, मजदूर को, किसान को, महिलाओं को, छात्रों को इस विनाश के रास्ते से बचाने के लिए मजदूर किसान का राज लाना है साथियों। यही आज किसान आंदोलन दिखाता है, यही आज देश का आवाम मांग रहा है, मजदूर किसान का राज, इंकलाब।